वाइग्रा लेने का सही तरीका क्या है? वाइग्रा कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर के इलाज के लिए काम में ली जाती है? वाइग्रा को खाली पेट लें या खाना खाने के बाद लें? वाइग्रा सेक्स से कितनी देर पहले लें? एक दिन में वाइग्रा कितनी बार ले सकते हैं? वाइग्रा को किस डोज में लेना चाहिए? क्या वाइग्रा लेने से पेनिस की साइज बढ़ती है या लिंग का आकार बढ़ता है? क्या वाइग्रा लेने से आपकी सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास ढाका। मैं एक साइकियाट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूं एम्स जोधपुर में। तो दोस्तों, वाइग्रा से रिलेटेड आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारी भ्रांतियां होंगी। तो एक वर्चुअल पेशेंट वाइग्रा से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, उन सवालों को मेरे से पूछेगा, जितनी भी भ्रांतियां हैं उसको मेरे से क्लियर करेगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो पहला सवाल, डॉक्टर साहब आप हमें ये बताइए कि वायग्रा कौन से सेक्स रोगों के इलाज के लिए काम में ली जाती है? तो वाइग्रा जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जिनके पेनिस में अच्छे से इरेक्शन नहीं आता या जिनको ईडी की समस्या है, ऐसे मरीजों के इलाज के लिए वाइग्रा काम में ली जाती है। आप जनरली देखते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले से आप कोई भी सेक्स से संबंधित दवाई मांगते हैं, तो वो आपको वाइग्रा देता है, लेकिन ये सही नहीं है। वाइग्रा सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है, आपके लिंग में तनाव अच्छा लाता है। वाइग्रा का जो आपकी और बीमारियां हैं सेक्स से रिलेटेड, जैसे सेक्स करते टाइम दर्द होता है, या आपको शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, या आपकी सेक्स करने की इच्छा कम होती है, ऐसे बीमारियों में वाइग्रा का कोई भी रोल नहीं है। वाइग्रा से कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलता। तो वाइग्रा सिर्फ और सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है। वायग्रा को सेक्स से कितनी देर पहले लेना चाहिए? वाइग्रा को जनरली आपको सेक्स करने से 30 से 60 मिनट पहले लेना चाहिए, क्योंकि वाइग्रा का एक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, जैसे आपका सेक्स करने का टाइम 10 बजे का है, तो आप वाइग्रा 9 बजे के आसपास लें। वायग्रा को किस डोज में लेना चाहिए डॉक्टर साहब, और क्या ज्यादा डोज में लेने से वायग्रा का असर भी ज्यादा आएगा? वाइग्रा की जो डोज मार्केट में अवेलेबल होती है, वो 25 एमजी से लेके 100 एमजी तक की वाइग्रा अवेलेबल होती है। तो आप कोशिश करें, स्टार्ट 25 एमजी से करें। अगर आपको 25 एमजी से अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो आप 25 एमजी की वाइग्रा ही कंटिन्यू करें। इससे ज़्यादा डोज में वाइग्रा ना लें। और जो मैक्सिमम डोज होती है वाइग्रा की, वो होती है 100 एमजी। और एक दिन में सिर्फ एक ही बार वाइग्रा लें। इसको 2 या 3 बार एक दिन में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप इसको दिन में 2 बार या 3 बार लेंगे, तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जो कई बार आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। एक बार वायग्रा खाने के बाद उसका असर कितनी देर तक रहेगा? अगर आपने एक बार वाइग्रा लिए, तो वाइग्रा का जो असर है, वो 4 घंटे से लेके 8 घंटे तक बना रहता है। सपोज़ करो आपने 8 बजे वाइग्रा लिए, तो इसका असर रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक बना रहेगा। क्या वायग्रा के साथ किसी तरह की अल्कोहल का यूज कर सकते हैं? वाइग्रा के साथ बहुत सारे लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद अल्कोहल साथ में लेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, सेक्स का मज़ा दुगुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके 3-4 नुकसान होते हैं। नंबर 1, अगर आप वाइग्रा को अल्कोहल के साथ लेते हैं या शराब के साथ लेते हैं, तो आपका बीपी कम हो सकता है। वाइग्रा भी आपका बीपी कम कराता है और शराब से भी आपका बीपी कम हो सकता है। इसके कारण आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। जैसे आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है, आपको सिनकोपल अटैक आ सकता है। तो आप वाइग्रा को अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी ना लें। दूसरा, कई बार वाइग्रा को अल्कोहल के साथ लेने से आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरा, अगर आप वाइग्रा को अल्कोहल के साथ लेते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि अल्कोहल के कारण वाइग्रा का एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाता है, तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता। क्या वायग्रा लेने से सभी तरह के लोगों में इरेक्शन की दिक्कत ठीक हो सकती है? वाइग्रा लेने से आपकी साइकोलॉजिकल इश्यू है या आपको कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका इरेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन सारे लोगों में भी वाइग्रा का इफ़ेक्ट नहीं आता। 20 से 30% ऐसे केसेज़ भी होते हैं, जिनमें वाइग्रा का भी इफ़ेक्ट नहीं आता, उनकी ईडी की समस्या ठीक नहीं होती। तो ऐसे केसेज़ में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे इस चैनल पे एक 24 मिनट का वीडियो अपलोड है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, या यौन दुर्बलता के नाम से। आप वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने कारण को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको कारण पता लग गया, तो आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या का आराम से समाधान कर सकते हैं। क्या वायग्रा लेने से लिंग का साइज भी बढ़ सकता है? वाइग्रा लेने से लिंग का साइज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ता, ये भी एक भ्रांति होती है। क्या वायग्रा सबके लिए सेफ है? वाइग्रा सब लोगों के लिए सेफ नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाइग्रा बिल्कुल भी ना लें, अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डॉक्टर की सलाह से लें। तो इनमें सबसे जो कॉमन होते हैं, जिनको हार्ट की कोई समस्या हो या दिल की कोई बीमारी हो, या जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई दवाई चल रही हो, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन नाम की दवाई चल रही हो, या जिनको कोई बीपी की दवाई चल रही हो, ऐसे केसेज़ में वाइग्रा को नहीं लेना चाहिए। वायग्रा को खाने के साथ लिया जाए या खाने के बाद लिया जाए? वाइग्रा को कोशिश करें कि खाली पेट लें, या जब आपका पेट थोड़ा लाइट हो,
उस टाइम वाइग्रा लें। अगर आप खाली पेट में वाइग्रा लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आपका इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या वाइग्रा को मैं दिन में 2 से 3 बार भी ले सकता हूँ? एक दिन में वाइग्रा सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 बार लें। 2 या 3 बार वाइग्रा बिल्कुल भी ना लें। अगर आप एक दिन में 1 बार से ज़्यादा वाइग्रा लेंगे, तो आपके साइड इफ़ेक्ट बढ़ेंगे। हो सकता है ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो। डॉक्टर साहब, इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।